सिरसा जी, क्या आपको नहीं लगता कि ट्रैक्टर मार्च आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पैरेलल 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोई इस तरह का मार्च निकला हो? आप जैसे लोगों को जो समझदार है उनको समझाना चाहिए कि भाई ये ट्रैक्टर मार्च ना हो, बेहतर है देश के लिए। और कुछ लोग बैठ के कनाडा में बोल रहे हैं कि लाइट काट देंगे, बिजली काट देंगे, ये कर देंगे, खालिस्तान का झंडा फहराएंगे, और ये वही लोग हैं जो कृषक कानून का समर्थन कर रहे हैं यूरोप में, फ्रांस में, अमेरिका में, इटली में, सभी जगह। तो दीपक जी, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। पहली बात ऐसा है, अब आपका टीवी चैनल है न्यूज़ नेशन, इस पे बहुत सारे लोग इसकी वीडियो देखते हैं, इस पे खबरें सुनते हैं और आपका समर्थन भी करते हैं अलग अलग टाइम पे। इसका मतलब ये नहीं है वो जो सब कुछ कहते हैं वो आपका टीवी चैनल बोलता है। आप पहले कह देते हैं कि ये विचार हमारे नहीं हैं। ना कोई बिजली काटने का विचार है, ना कोई झंडा फहराने का है, ना कोई तोड़फोड़ करने का है, ना कोई किसी के टकराव में आने का है, और ना ही किसानों ने बड़ा स्पष्ट कह दिया हमारी परेड को पैरेलल परेड नहीं है, हमारा टाइम अलग है। जो उन्होंने किसान जथेबंदियों ने या किसान संगठनों ने अब तक स्पष्ट कर दिया, बहुत क्लैरिटी से उन्होंने बातें 3-4 कही हैं। मैं राज्यपाल जी को सुन रहा था, क्योंकि मैं उनका आधिकारिक स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी बात जो सुनी है, उन्होंने 3 बातें स्टेज से कही। एक, उन्होंने ये कहा कि हम कोई किसी पे झंडा लगाने, अपना किसी का उतारने नहीं जा रहे, हम कोई लाल किले नहीं जा रहे, हम कोई पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहे, हमारी परेड है, हम 26 जनवरी की परेड में परेड कर रहे हैं 26 जनवरी को, लेकिन परेड के अंदर परेड कर रहे हैं, ऐसा तो उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। जो मैंने सुना उन्होंने स्पष्ट कहा, इसको क्लेरिफाई किया। और यह भी मैंने सुना उन्होंने जब कहा कि हमारा टाइम भी जो है वो 11 बजे के बाद का है। अब सबसे बड़ी पहले विषय ये है, ये सिचुएशन ही क्यों आ रही है दीपक जी? हम बेसिकली क्या एक माहौल बनाना चाहते हैं कि ये देशद्रोही आ गए, देश तोड़ना आ गया, बेसिकली ये माहौल बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। अब बताइए, आज 60 दिन होने को आ जाएंगे और 2-3 दिन में, तो क्या अभी तक कौन सा देश तोड़ने की बात कर दी? कोई आदमी अमेरिका में, इंग्लैंड में किसी चीज़ पे नारा लगाता है और वो किसान की बात साथ में कह देता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसानों का अधिकारित बयान हो गया, या किसान जत्थेबंदियों के स्टेज से कभी कहा गया हो, स्टेज ने उसको ना नकारा, स्टेज ने यहाँ तक भी स्पष्ट कर दिया हमारा केवल और केवल एक ही एजेंडा है, किसानी और किसानी। अब उसके बाद कोई कुछ बोले जाए, लाइट काटेगा नहीं काटेगा तो पुलिस कार्रवाई करे। हम तो बड़ा स्पष्ट बात कहते हैं। हम अभी मैं आपके टीवी चैनल पे आपकी बातें सुन रहा था, इससे पहले भी अभी बात हो रही थी चीन के मसले को लेके या कुछ भी। हम किसी, अगर मान लीजिए कांग्रेस ने किसानों की सपोर्ट की और उसी टाइम कांग्रेस ने ये कहा कि चीन के मसले पे देश को छोटा दिखाने की बात कही, तो हम, इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसान देश को छोटा दिखाने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम किसान देश के साथ खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े रहेंगे, लड़े हैं, मरे हैं, देश के लिए मरेंगे। लेकिन किसानी के साथ, किसानी की बात जब आएगी तो अपने देश के अंदर देश की सरकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के खिलाफ नहीं। ठीक है, तो इसको जो देश के खिलाफ प्रोजेक्ट किया जाता है वो गलत है। सरकार के खिलाफ हर कोई अपनी बात रखता है, ऑपोजिशन की पार्टियां हमेशा अपनी बात रखती हैं और मसलों पे विरोध होना स्वाभाविक है। बीजेपी की सरकार थी तब उनका भी बड़ा, जब नहीं थी सरकार तो उनका भी बहुत सारा विरोध रहता था, और राजनाथ जी खुद किसानी के मुद्दे पे विरोध करते हुए वहां पे यहाँ गए थे, उत्तर प्रदेश में गए थे, तो क्या इसका मतलब देश विरोधी हो गए? ठीक है।